वफाकी हुकूमत ने SCO इजलास के फौरी बाद आईनी तरमीमी बिल मंजूर करवाने का फैसला करते हुए जहां हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अरकान पार्लियामेंट को 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है, वहीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने के लिए अमली इक़दाम का आगाज भी कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत जहां आईनी तरमीम पर हुकूमती और अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाने के लिए कोशा हैं, वहीं शहबाज हुकूमत ने पार्लियामेंट में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे करने की प्लानिंग भी कर ली है। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल हर सूरत आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय बारे बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, मौलाना फजलुर रहमान की तायद और पार्लिमानी सियासी जमातों के माबैन मुशावरती अमल जारी रहना इस बात का इशारा है कि तरमीमी बिल की मंजूरी का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन नंबर गेम पूरी करने के लिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात होगी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल उड़ाइच के मुताबिक ज़मीनी हक़ाइक़ से लग रहा है कि हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीमी बिल मंजूर करा लेगी। पाकिस्तान में अक्सरियत अक़लियत और अक़लियत अक्सरियत में बदलने में देर नहीं लगती। उनका मज़ीद कहना था कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन के पास ज़्यादा नंबर होने के बावजूद वो अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं करा सकी थी, लिहाजा ये एक तरह की जादू नगरी है जहाँ कुछ भी हो सकता है। ताहम सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो शंघाई कॉन्फ्रेंस से कबल ही आईनी तरमीम हुकूमत मंजूर करा लेती। मज़हर अब्बास का मज़ीद कहना है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दो रास्ते हैं, या तो इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का फैसला हुकूमत के हक़ में कर दे या मौलाना फजलुर रहमान रज़ामंद हो जाए। मज़हर अब्बास का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपना मुसव्वदा मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े और इत्तेहादियों का मुश्तरका मुसव्वदा ही मंजूर होगा। देखना ये भी होगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान PTI को भी मुश्तरका आईनी मुसव्वदे पर रज़ामंद कर सकते हैं या नहीं। उनके बकौल अगर तहरीक इंसाफ के बगैर ये आईनी मुसव्वदा मंजूर हुआ तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मज़हर अब्बास कहते हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पर बहुत मुशावरत हो रही है। सुहेल उड़ाइच के तज्ज़िये से इत्तफाक करते हुए मज़हर अब्बास का कहना था कि हुकूमत को कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर ही इत्तफाक राय हासिल करना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अलग आईनी अदालत के क़याम की हामी हैं, जबकि जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े की तजवीज़ है कि अलग अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच आईनी मामलात से मुताल्लिक केस सुने। वकला भी आईनी तशरीह के लिए बेंच के क़याम की तजवीज़ को बेहतर करार दे रहे हैं। पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर नजर रखने वाले इदारे फॉफन के नेशनल कोऑर्डिनेटर अब्दुल रशीद चौधरी कहते हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम रोज़ रोज़ नहीं होती, लिहाजा इसके लिए सियासी इत्तफाक राय ज़रूरी है। उनके बकौल निगरान हुकूमत की मुद्दत और इंतखाबी इस्लाहात को शामिल करके 18वीं तरमीम की तरह एक जामे आईनी पैकेज आना चाहिए। दूसरी जानिब जहां आईनी तरमीम की मंजूरी बारे मुशावरती अमल जारी है, वहीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। ताहम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त करने में कामयाब हो गई है। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है, मगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कौमी असम्बली में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के अरकान की मजमूई तादाद 215 है। इनमें मुस्लिम लीग नून के 111, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया बाप और नेशनल पार्टी का एक कारकुन शामिल है। आज़ाद हैसियत में कामयाब होने के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले आदिल खान और मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने वाले इलियास चौधरी का आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने का इम्कान नहीं है। इन अरकान ने बजट के मौके पर भी हुकूमत को वोट नहीं दिया था। दोनों अरकान की नाअहली के लिए स्पीकर के पास रेफरेंस भी जमा करा दिया गया है।
ان دونوں اراکین کو مائنس کرنے کے بعد حکمران اتحاد کے مجموعی اراکین کی تعداد 213 ہو جاتی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم میں اسپیکر بھی ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے۔ یوں حکمران اتحاد کے 212 ووٹ ہیں۔ اگر جمعیت العلماء اسلام کے 8 ووٹ بھی شامل کر لیے جائیں پھر بھی حکومت کو 4 مزید ووٹ درکار ہوں گے۔ تاہم ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت پارلیمانی سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد وفاقی اتحادی حکومت آسانی سے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب منحرف رکن کا ووٹ کاسٹ ہو سکے گا، لہٰذا حکومت کے پاس تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ارکان کے ووٹ توڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔